नमस्कार साथियों, छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथियों, ये 30 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चन हैं और साथियों आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए साथियों वीडियो को कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं, यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? साथियों, यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन में दिया गया है कानपुर, बेलगाम, गया या फिर अमृतसर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेलग्राम में हुआ था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो भी 1924 में। और साथियों, यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बेलग्राम में हुआ था, ये आपको याद रखना है। बेलग्राम कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया गया है मुल्कराज आनंद चौधरी, खली कुंजमान, खुशवंत सिंह या फिर राजेंद्र प्रसाद। साथियों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? साथियों, भारतीय संविधान का अभिभावक या संरक्षक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? साथियों, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 16, 18, 21 या फिर 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 18 वर्ष है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? साथियों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव, संघीय विधि मंत्री या फिर भारत का महान्यायवादी। साथियों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं और यह साथियों संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? साथियों, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स की है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? साथियों, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? तो भाग 18 में है, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 18। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। साथियों, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में बताया गया है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? साथियों, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो साथियों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यह डीएनए का पूरा नाम है। आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए हेबर विधि का प्रयोग किया जाता है? साथियों, हेबर विधि का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? तो अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? साथियों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, अला रिपू भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अला रिपू भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। और साथियों, भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, पुस्तक
द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन है? साथियों, द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप नायर। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया साथियों, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष में स्थापित किया गया था? साथियों, भारतीय ओलंपिक संघ यह किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1927 में किया गया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी। ये आपको याद रखना है, 1894 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? साथियों, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दंती दुर्ग था। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान प्रदान करता है? साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों तृतीय क्षेत्र। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। साथियों, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात राज्य नंबर 1 पर है। तो साथियों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, खाद्य और कृषि संगठन जिसे हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? साथियों, ऑप्शन में दिए गए हैं जकार्ता, हैग, जिनेवा या फिर रोम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों FAO का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है। साथियों, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक वन प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि राज्यों की बात करें तो किस राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत है? तो साथियों आपको याद रखना है मिजोरम में है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? साथियों, ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में किस वर्ष में गठित किया गया था? साथियों, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 में। ये आपको याद रखना है। और यह भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है, ये आपको याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया साथियों, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? साथियों, संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डवेन ऑस्टिन। इसे हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। तो साथियों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा K2 गार्डवेन ऑस्टिन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया साथियों, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? साथियों, बम्बू नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो यह मिजोरम राज्य में किया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है साथियों, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? साथियों, बेगम अख्तर यह साथियों संगीत से जुड़ी हुई हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया साथियों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन में दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो यह आपको याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? साथियों, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? साथियों, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बी.डी. सावरकर ने कहा था। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं साथियों, दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? साथियों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? मिशिगन, बैकाल, सुपीरियल या फिर विक्टोरिया? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सुपीरियल झील। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है, लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।